हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेपर 2, जहां पे हम बात करने वाले मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि भिन्न यहाँ पे आपको कुछ दिए गए, जैसे कि यहाँ पे 175 बटे में दिया गया है, फिर 2 बटे 149 दिया गया है, 3 बटे 224 दिया गया है, 4 बटे 299 और 6 बटे 449 दिया गया है। में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन होगी, अर्थात ये भिन्न है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इनके बीच में से कौन होगी। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। जब भी कभी आपको कोई भी आपको भिन्न दिए गए हो तो वहां पे अगर आपसे तुलना करने को पूछा जाए कौन सा बड़ा होगा या कौन से छोटा होगा, तो आपको सबसे पहले इनके जो अंश होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये क्या होते हैं, अंश होते हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ेगा। सभी जितनी भी चीजें हैं उनके आपको अंश को बराबर करना होगा, या आप चाहे तो नीचे के हर को भी बराबर कर सकते हैं। जब तक ऊपर की चीजें या नीचे की चीजें बराबर नहीं होंगी, इनके बिना अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को या हर एक यहाँ पे जो भी संख्या दी गई उनको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप अंश या हर को बराबर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे कि यहाँ पे हम ऊपर वाली चीजें जैसे कि 2, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और 6, अगर इनको हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। अर्थात यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 6 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, लासा लिखेंगे। और लासा निकालना बहुत आसान होता है, जो चीजें सेम मिलती उनको, जो नहीं मिलती उनको गुणा किया जाता है। तो अर्थात यहाँ पे लासा इनका क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 12 आ जाता है। और ये जो 12 लासा आता है, अब ये अगर ऊपर नीचे या उन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए, सभी में क्या कर देते हैं, लासा से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और लासा अर्थात एलसीएम से अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले जैसे कि दिया गया था 1/75, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम से अगर हम डिवाइड कर देंगे 75 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 अर्थात 1/12, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 1/900 बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या दी गई थी जो कि दिया गया था 2/149, इसमें भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। 2/149 में जब आप 1/12 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 बचेगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 894 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे बात करें, क्या है, 3/224, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वही करने वाले हैं। 3/224 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, 3 एकम 3 चौको 12, 4 बचेगा, 4 से यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 896, क्या बनेगा, यहाँ पे 1/896 आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे 4 वाले में आते हैं। 4 वाले में आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर भी क्या है, 4/299 है तो इसमें भी 4/299 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 से करेंगे, 4 एकम 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नीचे 3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 897 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में बचता है 6/449, इसमें भी हमें क्या करना होगा, 6/449 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/898 आ जाएगा। यहां तक आपने देखा। अब यहाँ पे आप आसानी से पता कर सकते हैं, अगर इन संख्याओं को भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि ये देखो सबसे बड़ी संख्या नीचे किसमें है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे ये बड़ी संख्या है,
उससे बड़ी संख्या आप देखेंगे ये वाली बड़ी संख्या है, फिर उससे बाद ये वाली बड़ी संख्या, फिर ये बड़ी, फिर ये अर्थात यहाँ पे बढ़ते ही क्रम में सभी संख्याएं लिखी। जब बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखी होती हैं तो यहाँ पे आप आसानी से इनको बता सकते हैं कि क्या होगा। जिस प्रकार से जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे बड़े में बात करें तो ये क्या है, ज्यादा बड़ी संख्या होगी, ये क्या होगी, बड़ी होगी, और ये क्या होगी, सबसे छोटी। तो यहाँ से क्या होगा, ये बड़े से छोटे की तरफ हमने क्या है, एक घटते हुए क्रम का ये सीक्वेंस लिखा है, बिग से स्मॉल की तरफ जाते हुए लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भिन्न जो यहाँ पे 2 आपका 49 लिखा है और 1/75 लिखा है, इसके बीच में आपका 198 आ जाएगा। आप चाहे तो इनको भी इसी प्रकार से बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे जो होता है वो वाला सेकेंड वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि दिया गया है 767 और 2773 का लासा उनके मासा के गुना है। अर्थात यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, उनका जो लासा है उनकी मासा का के गुना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो संख्या 1 दी गई है, संख्या 1 क्या दिया गया है, 767 दिया गया, और यहाँ पे बी वाली संख्या कितनी दी गई, मान लो 2773 दिया गया है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें मासा की, मासा क्या होता है, अगर 2 संख्याएं 767 और यहाँ पे यहाँ पे 267 कामा क्या हो जाएगा 2773, इनका मासा मान लो क्या है, सपोज करो m दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लासा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा था कि लासा जो उनके मासा का क्या है, के गुना, अर्थात 67 इंटू 2773 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एम, ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, के इंटू एम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे एक हम फार्मूला क्या जानते हैं कि मासा क्या होता है, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। जैसे कि पहली संख्या जो होगी a, तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं 767 मल्टीप्लाइड बाई 2773, फिर मासा यहाँ पे m दिया गया है और लासा कितना दिया गया, k इंटू एम, अर्थात उनके k टाइम्स में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स m हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो चीजें बन जाती हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या, इसका मासा भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम बात करें मासा आपका कौन से 767 कामा 2773 का मासा आप यहाँ पे हल करेंगे, निकालेंगे तो आपका 59 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमने मासा को m मान के रखा था, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा। अब ये चीजें यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे m के जगह पे आप क्या करेंगे, 59 रख देंगे, उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो k का मान फाइनल निकल के आएगा वो 611 निकल के आता है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है कि 2.142 प्लस 1.102 प्लस 0.21, इसके बाद फिर दिया गया है यहाँ पे माइनस का 4.124 बराबर के माइनस 3.6। तो के में क्या घटाया जाए कि जिससे इसका मान 2.5 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसी को हम यहाँ पे एक बार रीराइट लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं 2.142 प्लस का 1.102 प्लस का 0.21 माइनस का 4.124, ये आ जाएगा बराबर क्या दिया गया, के माइनस का 3.26। अब क्या कह रहा था कि यहाँ पे के में क्या जोड़ा जाए, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं के लिए। तो यहाँ पे ये देखो माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप सभी चीजों को जोड़ेंगे तो ये देखो प्लस की है चीज, ये प्लस की, ये प्लस की, तो इन प्लस प्लस की चीजों को अगर आप जोड़ देंगे, ये भी इधर माइनस का इधर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 6.71
4 माइनस का 4 और ये वाला बचेगा 4.124, ये किसके बराबर आया, के बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे के बराबर फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2590, ये यहाँ से इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि के में क्या जोड़ा जाए, क्या कह रहा है, के में क्या घटाया जाए, कि के में क्या घटाया जाए जिससे इसका मान 2.5 हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो के में क्या घटाया जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2.59 में से हम क्या करते हैं, वो चीज घटा देते हैं इधर से। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपका 2.5 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पे आपको 2.5 कह रहा प्राप्त हो जाए। तो 2.5 यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं, और यहाँ पे x माना है घटाते हैं, तो x घटाने पे हमें 2.5 प्राप्त होगा। तो यही चीज हम घटाने वाले हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 2.590 माइनस 2.5 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.09 आ जाएगा x बराबर। यही आपका आंसर है। और यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन ये वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये मिल जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि रूट अर्थात घन में दिया गया 16 गुणे 1372 प्लस, ये यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा हुआ है, ध्यान रखना है डिवाइड का लगा है। फिर रूट ओवर 8 गुणे 288 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार पहले आपको हमेशा लिखना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि 16, और गुणे यहाँ पे क्या दिया गया है 1372, फिर यहाँ पे बट्टे का निशान लगा, बट्टे का लगा देंगे, फिर यहाँ पे दिया गया 8 गुणे 288। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी चीजों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 21,952 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जिसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। डिवाइड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8,288 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2304 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2304 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या यहाँ पे करने वाले हम हैं, यहाँ पे अगर 28 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो यही चीज सेम ऊपर वाली आने वाली है। फिर यहाँ पे बटे का निशान, फिर यहाँ पे आप 48 का अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2304 आने वाला। और हम सभी जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है, अगर कोई भी चीज इस प्रकार से यहाँ पे क्यूब में लिखी है तो यहाँ पे अगर घात में उसका क्यूब है तो हट जाएगा ए आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा है तो ये हट जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस चीज को। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 घात लिख के a की पावर 2, ये चीज क्या होती है सिमिलर है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ तक इस प्रकार से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 28 को आपको भाग दे देना है 48 से, और यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो 7 चक्कू 28, 7 अट्ठी 56, या यहाँ से 12 सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं 7 4 से भाग देते हैं, क्या देते हैं इसको भी एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं 28/48। तो यहाँ पे आप भाग देंगे, पहले यहाँ पे मान लिया 2 से देते हैं, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, अर्थात यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा 7/12। और यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2/3 ब्रैकेट में 3y माइनस का 4 प्लस का 6/3y माइनस का ब्रैकेट में 4 प्लस 5y बराबर 0.6 है तो 9y प्लस 2 का मान क्या होगा। अर्थात ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि आप पहले y का मान ज्ञात करो, उसके बाद फिर y का मान इस वाले में रखो। तो यहाँ पे y का मान कैसे निकालते हैं, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा अलजेब्रा का वर्क है यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको प्लस माइनस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ पे जो दिया 3y माइनस का 4 प्लस का 5y ये दिया गया, बराबर में लिखेंगे।
0.6। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ये ऊपर की चीजें पहले ओपन करते हैं, जिससे आपको कुछ यहाँ पे चीजें छोटी हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जब आप ऊपर का ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 6y हो जाएगा, माइनस क्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 6 ये बनेगा। इसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 0.6 के। यहाँ पे ऊपर देखो 6y तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इसी प्रकार से नीचे आने पे आपको यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2y बचता है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें कर सकते हैं। क्या तरीका, ऊपर देखो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, नीचे भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बटे के माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 0.6 के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे मान लो 1 है तो इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, और इन चीजों को हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पे लिख देते हैं जो भी यहाँ पे आने वाला। देखो सबसे पहले क्या है, 3y की अगर 1 के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 3y माइनस का 1 रहेगा बराबर में। इसके इधर आएगा तो यहाँ पे आपको देखो क्या, 0.6 मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का y माइनस का 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो क्या होगा, 3y माइनस 1 बराबर 0.6, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे, ये y हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस का रहेगा। माइनस का 6 दूनी 12 अर्थात 1.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो y वाला पद हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 0.6y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1.2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इधर की चीजों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.6y हो जाएगा। इधर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 घट जाएगा, 0.2 बच जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 बटे 3.6 ये आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव दोनों तरफ हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 2 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2 और काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 18 यहाँ पे आ जाएगा। आपका ये y के बराबर आ गया, और इसको आप यहाँ से सॉल्व, ये y बराबर आ गया। अब ये y यहाँ तक आ गया, हम अभी इसको सॉल्व नहीं करने वाले, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है ये वाली 9y करके, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा कम स्पेस के कारण यहीं पे हम लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या 9y प्लस का दिया गया है 2, इसी में रखो 9y, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 बटे 18 प्लस क्या क्या हो जाएगा 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 2 एकम 2, यहाँ से क्या करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या बचेगा आपका ऑप्शंस में, यहाँ पे सॉल्व करने पे तो 2 9 18 और 2 बटे 18 था, यहाँ पे 1 बटे 18, सॉरी यहाँ पे ये देखो 1 बटे 18 है, ये मिस्टेक हो गया, 1 बटे 18। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 बटे 2 प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 5 बटे यहाँ पे आपका 2 आएगा, और 5 बटे 2 का आंसर, सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान दें, 9 एकम 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 बटे 2 बचा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बटे 2, 1 बटे 2 यहाँ पे है, प्लस में क्या है 2 जोड़ा गया है, तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे 3 बटे 2, आई एम सॉरी 5 बटे 2 आएगा, तो भी यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 1 बटे 2 आंसर अर्थात 1.5 आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपका यहाँ पे सेकेंड वाला करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और अगर आप हमारे हर एक नए क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डायरेक्ट हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।